हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेस पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे कि इस चैप्टर 4 में आखिर है क्या। तो पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं? A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी जो ब्रैकेट्स होती हैं ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is called as डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है इसका यूनिक सॉल्यूशन ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अब ये डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, इसे लिखने का तरीका होता है। अब मैट्रिक्स को लिखने का तरीका तो ये होता है और डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, ये ऐसे लिखते हैं। वैसे अगर सिंपल फॉर्म में कहे तो हम इसे मॉडुलस लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में लिखने का भी यही तरीका होता है। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। अब ब्रैकेट नहीं लगाना है, अब मोड की तरह जो सिंबल होता है वो लगाना है। A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब इसे लिखते कैसे हैं, यानी कि इसे सोल्व कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, A11 की मल्टीप्लाई A22 के साथ और माइनस का साइन। A12 की मल्टीप्लाई A21 के साथ। अब जो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और वही हमारा डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अब ये तो थी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स, लेकिन ये तो सिंपल से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें 3x3 की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालना हो तो वो कैसे लेंगे? अब लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। 11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, हम इसका मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि या तो हम इसे इसे 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है इसे सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। हमें ना इसे एक्सपेंड करना होता है। या तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे रो के अकॉर्डिंग, या फिर हम इसे एक्सपेंड करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हमारे पास हम करके देख लेते हैं एक्सपेंड अलोंग रो 1, यानी कि रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो करना कैसे है, जैसे रो 1 के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड करना है तो रो 1 को पूरी को छुपा लेंगे ऐसे, और इस साइड को छुपा लेंगे ऐसे, इस साइड को छुपा लेंगे और इस साइड को छुपा लेंगे। जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब जो बच गए एलिमेंट उनकी मल्टीप्लिकेशन वैसे 2x2 वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो, अब उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। A22, A33 और माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, अब बीच में लगाना है माइनस का साइन। अब ऐसे और ऐसे छुपा लो। अब बाहर क्या आएगा? A12 आएगा, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो ऊपर ये छुपाया था, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर ये छुपाया था। अगर इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो फिर हम ये वाला छुपाएंगे। ठीक है, A12 छुपाया है तो अब हमारे पास क्या बच गया है? A21, A33 इंटू A23, A31 और बीच में माइनस का साइन, और फिर से बीच में माइनस का साइन लगाना है और फिर हम लिखेंगे A13। अब फिर से ऐसे ही
फिर से हमारे पास 2/2 रो मैट्रिक्स बन गई। अब 832 इंटू 821 माइनस 822 इंटू 831, ठीक है। अब इसे जो सोल्यूशन मतलब इसको जो निकाल के आएगा हमारा आंसर, वो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमें ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। अब ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अगर हमें रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना होगा तो हम इन्हें छुपाएंगे। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना होगा तो यहाँ तो A1 1 ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम करेंगे। अगर सेकंड करेंगे तो 1 2 की जगह 2 1 आ जाएगा और 1 3 की जगह 3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, यानी कि इंट्रोडक्शन ये पार्ट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, यानी कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हो उसका हमें इवैल्यूएट करना, ठीक है। दिया क्या है, ये है मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया है। पहले हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब 2 4 -5 और -1, ठीक है। तो पहले हमें इसे कुछ लेट करना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो लेट A इज इक्वल टू ये 2 4 -5 -1, ठीक है। और फिर अगर हमें डिटर्मिनेंट बनाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा 2 4 -5 -1। अब वैसे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सोल्व करना सिखाया था कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और बीच में माइनस का साइन। तो A मॉडुलस क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ ब्रैकेट लिख लेंगे और -4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, ठीक है। तो सोल्व करो, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -1 आ जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे यानी कि -5 की, तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो -20 और माइनस प्लस हो जाएंगे 20 और प्लस और माइनस तो 18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं अगली वीडियो में।